साथियों, जब 2018 में मैंने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो उसमें मुझे नहीं पता था कि सनातन धर्म के ग्रंथों में एक हायरार्की है। शीर्ष पर वेद है और उसके बाद ही कोई ग्रंथ आता है, और उसमें भी उपनिषद, भगवद गीता, और अगर आप कुछ पुराण ले लें जैसे कि विष्णु पुराण है, भागवतम है, तो ये जो ग्रंथ है इनको ज़्यादा प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे और कहीं आप मनुस्मृति की बात करेंगे तो आज जो एक सामान्य हिंदू है वो मनुस्मृति पर बात करने से भी कतराता है, जबकि मनुस्मृति एक पारंपरिक ग्रंथ है। लेकिन आज अगर आप हिंदुओं के घरों में देखेंगे तो शायद ही आपको मनुस्मृति दिखे, और मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि कहीं गलती से किसी ने मनुस्मृति को पढ़ लिया तो कहीं समाज में उनकी इज्जत ना घट जाए। और शायद इसी कारण से हमारे ज़्यादातर संत और स्पिरिचुअल लीडर्स मनुस्मृति पर चर्चा भी नहीं करते। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एक तरफ मनुस्मृति को एक कंट्रोवर्शियल पुस्तक के रूप में, भेदभाव फैलाने वाली पुस्तक के रूप में जाना जाता है जिसके कारण लाखों लोगों पर अत्याचार हुआ, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग है जो मनुस्मृति को वेद सम्मत यानी वैदिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ मानता है, और इससे वेदों पर भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मनुस्मृति में क्या क्या विषय दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चली, और एक अनबायस्ड एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे धर्म और फिलॉसफीज पर बेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है। अगर आप सनातन धर्म के ग्रंथों को देखें तो उन्हें ब्रॉडली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास। श्रुति हमारे वेद हैं। क्यों उन्हें श्रुति कहा जाता है? क्योंकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हुए जाना गया है। हम अपने गुरुओं से सुनते हुए आ रहे हैं, इसलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा गया है। अब श्रुति के बाद स्मृति ग्रंथ आते हैं। जब आप श्रुति के आधार पर, वेदों के आधार पर ऐसे ग्रंथों की रचना करते हैं जिससे वो ज्ञान जन सामान्य तक पहुंच पाए तो उन्हें स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। तो मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है। साथियों, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, और जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है उनको लगता है कि मनुस्मृति केवल सामाजिक नियमों की पुस्तक है, यानी उसमें विधि विधान दिया गया है जैसे हमारे भारतीय संविधान में है, क्योंकि भारतीय संविधान का मनुस्मृति से अक्सर कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पहले ही अध्याय में सृष्टि प्रकरण दिया गया है जिसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और वहां पर गहरे दर्शन की चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड किस प्रकार से अस्तित्व में आता है। तो इस तरह के भी विषय हैं मनुस्मृति में, जहां पर आपको कॉस्मोलॉजी हो गया, आध्यात्मिक विषय हो गए जैसे धर्म के बारे में है, कर्म के बारे में है, या मोक्ष के बारे में है। तो केवल और केवल सामाजिक नियम, विधि विधान ही नहीं है, बल्कि कुछ दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय भी मनुस्मृति में हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू काल गणना है, एक पलक झपकने के समय से लेकर सतयुग की अवधि तक और ब्रह्मा के एक दिन तक जो कालावधि है वो भी आपको मनुस्मृति में मिल जाती है। तो ये जो विषय हैं ये पहले अध्याय में दिया गया है। लेकिन जब मैंने पहले अध्याय को पढ़ना प्रारंभ किया तो कुछ बातें अवश्य थी जो मुझे भेदभाव वाली लगी। अगर आप देखें तो एक श्लोक है जहां पर मनु जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण का जन्म होना पृथ्वी के लिए सबसे उत्तम बात है, और इसमें फिर वो आगे कहते हैं कि यदि कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण को कुछ देता है, अपना सामान देता है, तब भी वो सामान ब्राह्मण का ही होता है, दूसरे का नहीं होता है। लेकिन फिर आगे पढ़ने पर जब मैं 109वें श्लोक पर पहुंचता हूं तो वहां पर महर्षि मनु ये भी कह देते हैं कि जो आचार से हीन यानी व्यवहार से हीन ब्राह्मण होता है उसको ब्राह्मणत्व का फल नहीं मिलता। यानी यदि उसके आचार और व्यवहार में वेद सम्मत सिद्धांत नहीं दिखते, वेद सम्मत व्यवहार नहीं दिखता, वो दान पर नहीं जीता है और समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है, तो उसको वेद का फल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दार्शनिक रूप से कि जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित है उसका तो सब कुछ ही है। यदि उस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है तब तो ये सही है। लेकिन अगर ये जन्मना है कि कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है, इस कारण से उसको वस्तुएं दी जाएं, इस कारण से उसका हर एक चीज पर अधिकार है, तो ये एक भेदभाव हो जाता है। तो अभी हम इसमें आगे और बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो चारों वर्णों के विषय में दिया गया है उसका वास्तविक आधार क्या है। फिर साथियों, मैं दूसरे अध्याय में आगे बढ़ता हूँ। दूसरे अध्याय में स्त्रियों के ऊपर भी चर्चा है, और वहां पर कुछ ऐसे श्लोक थे जिनसे मैं एग्री नहीं करता हूँ। जैसे दूसरे अध्याय में अगर आप 213वां श्लोक देखें तो वहां पर यह बताया गया है कि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है
वो पुरुषों को दूषित करने वाला होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के विषय में कभी असावधान नहीं रहते। अब इस श्लोक से मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन इतना अवश्य मानता हूँ कि एक पुरुष के रूप में यदि मैं किसी स्त्री से व्यवहार कर रहा हूं किसी भी प्रकार का, तो मुझे अपनी तरफ से सावधान अवश्य रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि मेरी वजह से, मेरे कारण से किसी अन्य स्त्री को दुख ना पहुंचे। इसके बाद मैं आगे पढ़ता हूं तो एक 145वां श्लोक है जहां पर यह लिखा गया कि स्त्री चाहे छोटी बालिका हो, युवती हो या वृद्धा हो, उसे कोई भी कार्य स्वातंत्र से नहीं करना चाहिए, और चाहे वो घर पर ही क्यों ना हो। तो इस श्लोक से भी मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये हो सकता है उस देश काल की स्थिति रही हो, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी ने पुरुष को और स्त्री को एक साथ इतना इनेबल कर दिया है कि वो सारे कार्यों को अपने स्वतंत्रता के हिसाब से कर सकते हैं। तो आज के समय में स्त्री और पुरुष किसी भी कार्य को इंडिपेंडेंटली करने के लिए सक्षम है, और इसके लिए आप स्त्रियों को पराधीन नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने एक ऐसे श्लोक को पढ़ा जो मेरे लिए बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं था। इसमें कहा गया कि पति कैसा भी हो, कितना भी अवगुणी हो, कामभोगी हो, मनचला हो, फिर भी पत्नी को अपने पति की एक देवता के समान सेवा करनी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद मेरे मन में भाव उठा कि यदि हमारे धर्म ग्रंथ ही ऐसी असमानता की बात करेंगे तो श्रद्धा का प्रश्न कहाँ से आएगा। इसमें मैं आगे पढ़ता गया तो आगे ये लिखा था कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसे आजीवन ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए और किसी अन्य से विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी अध्याय के 166वें श्लोक में लिखा था कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाए तो वो उसका अंतिम संस्कार करके पुनर्विवाह कर सकता है। फिर से मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि धार्मिक ग्रंथ इस प्रकार से पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव कैसे कर सकता है। तो मेरे मन में जब बार बार ये प्रश्न उठा तो मैंने एक बार ये इंश्योर करना चाहा कि जो मनुस्मृति में पढ़ रहा हूँ, जो वर्जन में पढ़ रहा हूँ, क्या वो सही है या इस पर अन्य बुद्धिजीवियों का क्या मत है। तो इसकी खोज में मुझे पता चला कि बहुत ढेर सारे कमेंटेटर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत ढेर सारे श्लोकों को प्रक्षिप्त बताया है, और बहुत ढेर सारी ऐसी मनुस्मृतियां हैं जो अपने आप को विशुद्ध मनुस्मृति का दर्जा देती हैं। यानी कि उन्होंने उन श्लोकों को जो प्रक्षिप्त हैं, मिलावटी हैं, उनको सप्रमाण किसी न किसी प्रमाण के आधार पर आइडेंटिफाई किया है और उनको किनारे किया है। इन प्रमाणों को जब मैं देखने लगा तो कुछ ने भाषा शैली ली थी कि कुछ श्लोकों की भाषा शैली प्रामाणिक भाषा शैली नहीं है जो मनु जी की है। इसके बाद कुछ प्रमाण ऐसे लिए गए कि जो कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में है ही नहीं, जैसे पति लोक की बात कहीं पर नहीं हुई है, लेकिन मनुस्मृति के एक श्लोक में पति लोक की बात होती है कि स्त्री ऐसा नहीं करेगी तो पति लोक में नहीं जाएगी। तो ऐसे श्लोकों को भी अप्रामाणिक माना गया है और प्रक्षिप्त माना गया है। तो सबसे पहले जब मैंने विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ी या उन विद्वानों की मनुस्मृति पढ़ी जिसमें उन श्लोकों को छांटकर अलग किया गया है जो प्रक्षिप्त हैं, तो मुझे पहले ये लगा कि हो सकता है कि ये हिंदुओं का बचाव मात्र है कि कहीं अपनी इज्जत ना घट जाए आज के समय में, इसलिए इन श्लोकों को किनारे कर दिया जाए। लेकिन जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग था कि ऐसे विद्वानों ने काउंटर श्लोक भी प्रस्तुत किए हैं कि जहां पर एक श्लोक कुछ कह रहा है और उसी मनुस्मृति में दूसरा श्लोक उसका विरोधी श्लोक है। तो जब मैंने ऐसे श्लोकों को देखना प्रारंभ किया, कहीं ना कहीं मुझे भी यह आभास हुआ कि मनुस्मृति में शायद मिलावट हो सकती है। जैसे तीसरे अध्याय के 60वें श्लोक में कहा गया है कि जब पति पत्नी से संतुष्ट रहता है और पत्नी पति से संतुष्ट रहती है तभी कुल का कल्याण होता है। तो यदि पति काम भोगी है, मनचला है, अवगुणी है, तो उसकी पत्नी कैसे संतुष्ट रह सकती है और अपने पति को एक देवता के समान पूज सकती है या सेवा कर सकती है। तो ये जो श्लोक है ये उस श्लोक के विरोध में आ जाता है। ऐसे ही जब आप 9वें अध्याय में पहुंचेंगे तो 102वें श्लोक में कहा गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ अनफेथफुल नहीं होना चाहिए। तो ये भी श्लोक इस बात के विरोध में आ जाता है कि पति तो अनफेथफुल हो सकता है लेकिन पत्नी नहीं। मनुस्मृति में मिलावट हुई है, ये जो मेरा संशय उठा ये और मजबूत हो गया जब मैं 9वें अध्याय में पहुंचा। 9वें अध्याय में 14 से लेकर 24 श्लोक तक स्त्रियों की बहुत निंदा की गई है। वहां पर लिखा है कि स्त्रियों में ज्ञान प्राप्ति का सामर्थ्य नहीं होता, स्त्रियां अनृत होती हैं, पल पल में बदल जाती हैं और स्त्रियां वेद मंत्रों की अधिकारी नहीं हैं। लेकिन जब मैं दूसरे अध्याय को पढ़ रहा था तो वहां पर ही मैंने पढ़ा था कि जो धार्मिक कार्य हैं वो स्त्रियों के ही अधीन होते हैं। अब साथियों ये तो हो गई स्त्रियों की बात। शूद्रों को लेकर बहुत आक्षेप होता है, तो आइए उस विषय को भी डिटेल में देखते हैं।
साथियों, धर्म की गहरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें संस्कृत भाषा का आना बहुत आवश्यक है। जब हमें संस्कृत समझ में आती है, जब हम शब्दों के मूल धातु तक पहुंच पाते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। फिर हमारे जो संशय होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से हम संस्कृत भाषा को लगातार सिखा रहे हैं। पहले हमारे पास रिकॉर्डेड सेशंस थे, फिर हमने लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था की है। यदि आपको आती है संस्कृत, थोड़ी बहुत आती है, आप अभ्यास करना चाहते हैं, लाइव वार्तालाप करना चाहते हैं, लाइव आचार्य जी से प्रश्न करना चाहते हैं, उच्चारण सुधारना चाहते हैं, तो हमारे लाइव बैचेस भी हैं। अभी एक बैच समाप्त होने वाला है। लगभग 60 से 70 छात्र अब संस्कृत बोलने लगे हैं। अब नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं, तो आप रजिस्टर कर लीजिए और लाइव क्लासेस से जुड़कर अपनी संस्कृत में और सुधार लाइए। अगर आप लाइव नहीं जुड़ सकते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, आप अपने पेस के अनुसार उन सेशन से भी लाभ ले सकते हैं। जब आपके बेसिक्स कवर हो जाएं, आपको लगे कि अब मुझे बोलने की आवश्यकता है, तो आप लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं और वहां अपना अभ्यास कर सकते हैं। मैं स्वयं पहले बैच का छात्र हूं और संस्कृत भाषा बोलने में काफी सक्षम हो गया हूं। अहम इदानीं संस्कृत भाषायां संभाषणं कर्तुं शक्नोमि, भवन्तः सर्वे भारतीयाः अपि संस्कृत भाषायां व्यवहरन्तु इति अहम इच्छामि। तो आप सभी भी संस्कृत भाषा में व्यवहार करें, यही मेरी इच्छा है। तो आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत है। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब साथियों, अगर आप शूद्रों का भी विषय देखें तो ये भी उतना ही क्लिष्ट है। अगर आपको कोई श्लोक शूद्रों के विरुद्ध मिलेगा तो आपको कई श्लोक उसके काउंटर में मिल जाएंगे। जैसे जब मैं पहला ही अध्याय पढ़ रहा था तो वहां पर बोला गया कि शूद्र जो हैं वो विराट परमात्मा के पैर से उत्पन्न हुए हैं और उनके जीवन का एक ही काम है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। और इसमें आगे पढ़ा तो ये भी लिखा था कि एक शूद्र कभी भी किसी का आचार्य नहीं बन सकता। और इसको और भी विवादित बनाने के लिए एक श्लोक ऐसा भी मिलता है जहां पर यह कहा गया कि ब्राह्मण भले मूर्ख हो लेकिन फिर भी वो देवता होता है। इसी में एक श्लोक ऐसा भी मिलता है जहां पर यह कहा गया कि ब्राह्मण कितना भी गलत कार्य क्यों ना करे, कितने भी अनिष्ट कार्यों में लिप्त रहे, फिर भी वो पूजनीय होता है और देवता के समान होता है। लेकिन फिर 10वें अध्याय में जब मैं 65वें श्लोक को पढ़ता हूँ, वहां पर लिखा है कि शूद्र अपने कर्मों से ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण अपने कर्मों से शूद्र हो जाता है। और ये पहले भी हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण यदि वेद सम्मत व्यवहार नहीं करता, आचारहीन हो जाता है, तो पतित हो जाता है। तो ये उस बात के बिल्कुल विरोधी है कि ब्राह्मण अगर आचारहीन हो, अनिष्ट कार्यों में लिप्त रहे, तब भी देवता के समान होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 ऐसे श्लोक हैं जो एक दूसरे के विरोध में हैं। फिर मैंने ये भी जानना चाहा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, ये जन्म पर आधारित हैं या कर्म पर आधारित हैं। तो इसके विषय में दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में हमें पता चल जाता है कि माता पिता तो संतान की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन जो आचार्य होता है, जो वो बालक के वर्ण का निर्धारण करता है। ये जो व्यवस्था है ये कर्म आधारित है। इसका एक और प्रमाण मिलता है यदि आप इसी अध्याय के 154वें श्लोक को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि बड़ी आयु, सफेद बाल, अच्छे धन और सामाजिक स्थिति से ब्राह्मण को नहीं जाना जाता, ब्राह्मण को तो उसके ज्ञान से ही जाना जाता है। तो सभी श्लोक इस बात के काउंटर हैं जहां पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण तो जन्म से ही देवता के समान होता है। तो इन विरोधी श्लोकों को देखने के बाद मेरे लिए अब मनुस्मृति का विषय क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनुस्मृति कितनी मिलावटी है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि जो सबसे विवादित श्लोक हैं, जैसे 8वें अध्याय का 270वां श्लोक है जहां पर कहा गया है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कटु वचन बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो उसकी जिह्वा में यानी जीभ में छेदन कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने देखा है कि मनुस्मृति में किस प्रकार से मिलावटें हुई हैं, तो इस श्लोक पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि यदि शूद्र इतने ही बुरे होते तो ऐसे श्लोक क्यों मिलते जहां पर यह कहा जाता कि भोजन करते समय यदि आपके घर में शूद्र आ जाए तो भोजन को छोड़कर उस शूद्र को अतिथि मानकर उसके प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए। फिर ऐसे श्लोक क्यों मिलते जहां पर जब दंड विधान की बात आती, कानूनी कार्रवाई की बात आती, तो शूद्र को सबसे कम दंड और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड देने की बात की गई। ऐसे अगर स्त्रियों के विषय में देखें तो जिन श्लोकों में उन्हें व्यभिचारिणी और दूषित मानसिकता वाली बताया गया है, तो इसी मनुस्मृति में ऐसा क्यों लिखा गया कि स्त्रियों की जहां पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है, जहां पूजा नहीं होती वहां देवता नहीं ठहरते। इसी मनुस्मृति में यह क्यों कहा जाता कि एक माता हजारों पिताओं से ज्यादा श्रेष्ठ है। इस मनुस्मृति में फिर यह क्यों कहा जाता कि एक संतुष्ट पत्नी, प्रसन्न पत्नी ही पूरे कुल का कल्याण करती है। तो मनुस्मृति मेरे लिए एक रहस्यमयी ग्रंथ साबित हुआ जहां पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक विरोधी बिंदु भी उसी पुस्तक में मिल जाता है। और यदि हम महर्षि मनु की बात माने तो कई श्लोकों में
उन्होंने ये कहा है कि मनुस्मृति वेदों पर आधारित ग्रंथ है, वेद सम्मत है। और यदि आप वेदों को देखेंगे तो वेदों में स्त्रियों को वेद मंत्र का अधिकार दिया गया है। तो यदि मनुस्मृति को वेद सम्मत रखना है तो बहुत ढेर सारे श्लोक हैं जो वेद के विरोध में हैं, जिन्हें प्रक्षिप्त समझकर हटाना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म में कभी भेदभाव की दृष्टि हो ही नहीं सकती। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी जैसे व्यक्तित्व चांडाल से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और मनीषा पंचकम जैसे स्तोत्र की रचना करते हैं, जहां वो लिखते हैं कि जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है वो फिर चाहे चांडाल हो या ब्राह्मण हो, वो तो मेरे लिए गुरु के समान है। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न भी रखना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये मनुष्य के अंदर स्वाभाविक है? इसके लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। भले ग्रंथ होता या ना होता, मनुष्य जो है वो भेदभाव करता ही है। आज हमारा भारतीय संविधान इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन किसी न किसी बेसिस पर हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम पैसों के आधार पर करते हैं, पैसों के आधार पर नहीं है तो रंग के आधार पर करते हैं, रंग के आधार पर नहीं है तो हम क्रिकेटर्स के आधार पर कर देते हैं। ये धोनी के फैन है, ये कोहली के फैन है और लड़ जाते हैं। तो ये जो भेदभाव करना है, ये मनुष्य के अंदर स्वाभाविक गुण है। क्योंकि अगर ये स्वाभाविक गुण ना होता और मनुस्मृति ने भेदभाव सिखाया होता तो बहुत ढेर सारे ऐसे मजहब हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानते। चाहे आप सिख पंथ को देखिए, ईसाई पंथ को देखिए या फिर इस्लाम को देखिए, वहां पर भी आपको जातिगत भेदभाव दिखेगा। अब ये मजहब तो मनुस्मृति को नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये भेदभाव क्यों आया? क्योंकि भेदभाव मनुष्य की प्रकृति है और अगर हमें इस भेदभाव को मिटाना है तो शिक्षा और आध्यात्म से इस भेदभाव को मिटाया जा सकता है। मनुस्मृति स्वयं अलग अलग क्षेत्रों में कर्तव्य कर्म का उपदेश देने के बाद भी ये बात अवश्य लिखती है कि आत्मा को जिस कार्य को करने से संतुष्टि प्राप्त होती है वही धर्म है, और जिससे आत्मा को असंतुष्टि होती है, स्वयं को बुरा लगता है, वो अधर्म है। तो हमें हमारे विवेक और धर्म के अनुसार लोगों से व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी एक किताब के कमांडमेंट से। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मनुस्मृति के बारे में पता चला होगा कि किस तरह की उसमें बातें हैं। और अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है तो 25 अक्टूबर से हमारा नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। लाइव क्लासेस होंगी, आचार्य जी लाइव आपको गाइड करेंगे और इन क्लासेस में संस्कृत सुनने से और बोलने से आप संस्कृत बोलने में सक्षम हो जाएंगे। यदि क्लास आरंभ होने से आप पहले इनरोल करते हैं तो 40% का आपको प्री बुक डिस्काउंट भी मिलता है। लिंक आपको नीचे कॉमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, परिवार में साझा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।